मुद्दे। आदाब, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सोहेल हिंदुस्तानी, बैलेट नंबर 6, इंडिपेंडेंट निर्दलीय कैंडिडेट इंडिया इस्लामिक सेंटर ICC लोधी रोड का चुनाव 11 अगस्त को होने जा रहा है। इसमें वोट पड़ते हैं, 5 साल में इलेक्शन होते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी होने की वजह से ये चुनाव 6 साल के आसपास हो रहे हैं। इसमें मेरे मुख्य प्रतिनिधि सलमान खुर्शीद साहब, जो पूर्व विदेश मंत्री, समाज कल्याण मंत्री, अल्पसंख्यक मंत्री रहे हैं। 2009 में वो एक बार चुनाव हार चुके हैं इस्लामिक सेंटर का। वो 15 साल बाद फिर इस इस्लामिक सेंटर में उनकी गिरदृष्टि है। वो कभी हिंदुस्तान को बोको हराम बोलते हैं, अभी रिसेंटली उन्होंने परसों बांग्लादेश में जो उथल पुथल मची है 5 तारीख को, ये कहा है कि हिंदुस्तान में क्या हालत थी बांग्लादेश जैसे हैं। उनको शर्म आना चाहिए ये कहते हुए। हिंदुस्तान हिंदुस्तान है और बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका से वो अपनी कंपेयर ना करें। हिंदुस्तान, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। मैं कहता हूँ, कान खोलकर सुन लो भारत के दुश्मनों, कान खोलकर सुन लो भारत के दुश्मनों। नहीं चलने दूंगा कोई दांव तुम्हारा, मिल जाएगा खाक में जोम तुम्हारा। जो भारत को तोड़ने की, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने की, अपनी सत्ता पाने की लालच करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं सलमान खुर्शीद साहब जैसे। मैं कांग्रेस पार्टी से, खड़गे साहब से, सोनिया जी से, राहुल जी से, कांग्रेस के नेताओं से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, उनको पहली फुर्सत में उनको कांग्रेस पार्टी से निकालें। सलमान खुर्शीद जी को, वो चुनाव लड़ रहे हैं इंडिया इस्लामिक सेंटर का, जिसके खाली 2100 मेंबर वोटर हैं, 5000 टोटल मेंबर है। 2000 उनको ये लग रहा है छल कपट से, धन बल से, जोड़ तोड़ से मैं इस्लामिक सेंटर का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा और देश का मुसलमानों का एक छत्र नेता बन जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा मांग लूंगा। ये दिखा के मैं सोहेल हिंदुस्तानी को, बीजेपी के छोटे से अदना से कार्यकर्ता को हरा के आप चुनाव लड़ो, हराओ, लेकिन आप उसको लिए इतना नीचे मत गिरो जितने आपने लिमिट तोड़ दी। ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं है, राज्यसभा का चुनाव नहीं है, स्टेट का चुनाव नहीं है, ये खाली इस्लामिक सेंटर का, जिसमें 2100 मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चुनाव है। सब बुद्धिजीवी लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, IAS IPS, 4 कैंडिडेट और भी तो चुनाव लड़ रहे हैं। एक IAS अधिकारी, एक IRS अधिकारी, एक बिजनेसमैन, एक डॉक्टर। सलमान साहब अकेले नहीं लड़ रहे। मैं सोहेल हिंदुस्तानी आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप सोच समझ के वोट दीजिए। सलमान साहब की उम्र 73 साल की हो गई है, फिर 2 साल बाद चुनाव होंगे। कोर्ट का नियम है, इस्लामिक सेंटर में चुनाव 75 साल बाद होगा। पहली टीम कट गई। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने, जो इस्लामिक सेंटर के भले के लिए। उसके लिए जो मेरे छोटे छोटे से 3-4 मुद्दे हैं कि इस्लामिक सेंटर की हम शाखाएं बढ़ाएंगे और बहुत सारी कर्मचारियों की तनख्वाह डबल करेंगे, जिससे उसका डेवलपमेंट हो। महिलाओं के लिए अलग जगह बैठने के लिए एक जैसा है वेज रेस्टोरेंट, ये मेरा ऐसा एक बढ़िया सा वेज रेस्टोरेंट हो वहाँ पे कम से कम। और जो बच्चे जो उसमें आते हैं परिवार के, उनके लिए स्पोर्ट्स गतिविधि हो जिनसे उनका टाई अप हो। कि डेवलपमेंट की और बहुत से कम जगह जगह इसकी शाखाएँ खोली जाए। इसमें इस्लामिक सेंटर इसका जरूर नाम है। भारत का इसका नाम है इंडिया इस्लामिक सेंटर, भारतीय, इसमें जुड़ा हुआ है नाम। भारत का कल्चर क्या है, ये लड़ाई झगड़े की बात करते हैं और हिंदुस्तान में उथल पुथल की बात करते हैं। ये देश वोट से, अभी तो चुनाव हुए हैं 3 महीने पहले, मान नहीं पा रहे हैं इनके लोग। वहाँ कुछ लोगों को सुनने में आता है, जब से कांग्रेस पार्टी की कुछ सीटें बढ़ी हैं राहुल जी की, लोग उनको पप्पू कहते हैं, लेकिन मैं उनकी इज्जत करता हूँ कि वो इस्लामिक सेंटर में खाना खाने आते हैं। कई बार एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे करीब, इसमें हमेशा देखे जाते हैं। अच्छी बातें आते हैं, वेलकम है, लेकिन वही कहते हैं बीजेपी वालों को घुसने मत दो। भाई आप कौन होते हैं उस देश के अंदर किसी को घुसने ना देने के लिए? हराओ आप चुनाव में, आप वोट लेके हराओ। आप सब तरह के हथकंडे अपना रहे हो, तो आप जोश में आके अपना होश मत खो। देश के प्रति हर इंसान की जिम्मेदारी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। इस्लामिक सेंटर में भी दिवाली मिलन भी होता है, ईद मिलन भी होता है, होली मिलन भी मनाया जाता है। हर धर्मों का सम्मान और हर धर्म के लोग इसमें मेंबर हैं। उनके परसेंटेज जरूर कम हैं, लेकिन सब जुल के हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े। आज हमारे देश की सरकार कि 60 साल में जो काम नहीं हुए थे, मोदी सरकार सफाई अभियान, देश को दंगा मुक्त, गंदगी मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, चंद्रयान मिशन, लोगों के अकाउंट खोलने का काम, और ख़ास करके अलग गाँव में मकान बनाने का काम, लोगों को ऐसी स्कीमें सरकार ने चलाई। आप वो काम करते, आपकी पार्टी सरकार में रहती। आप चुनाव में हार चुके, तो आप अपनी खींच उतारने के लिए मेरे पे गुस्सा न उतारें, देश की जनता पे गुस्सा न उतारें कि इस्लामिक सेंटर के लोगों को बख्श दें।
क्योंकि आपके बयानबाजी के चक्कर में पूरी कौम बदनाम होगी, पूरे देश में माहौल ख़राब होगा और ख़ास करके इस्लामिक सेंटर के मेंबरों की भी छवि ख़राब होगी। मेरा यही कहना है, यही गुजारिश है, आप ऐसे लोगों से बचें। इतने बड़े आदमी होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आप ऐसी छोटी सोच रखते हैं। कि देश की जितनी तारीफ़ की जाए, इतने मौसम होते हैं, अभी बरसात का मौसम, सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम, दुनिया में अगर कहीं होता तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर होता। हमें खुशी होती है। अल्लामा इकबाल ने शेर में कहा था, मिट गए जहाँ से रोमो मिस्र और यूना, कोई चीन कोई बात एक कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जो हमारी हस्ती कोई मिटा सका है ना कोई मिटा सकता। ये जो छोटे इरादे वाले हैं, किसी विदेशी ताकतों के दबाव में आके उनको खुश करने के लिए ये सोचते हैं देश में उथल पुथल हो जाएगी। बिल्कुल ये कतई देश के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम टूट जाएंगे लेकिन टिकने नहीं देंगे। सर खुदा के सिवा अपना कहीं नुकने झुकने देंगे। मिट जाएंगे ईमान के खातिर लेकिन ईमान को न मिटने देंगे। मिल जाएंगे वतन की मिट्टी में वतन की आन बान शान के खातिर, लेकिन वतन की शान पे आँच ना आने देंगे। सलमान साहब जैसे लोगों से मैं खुलकर चेतावनी, और जो भी कोई संजय राउत कोई है उनकी एक पार्टी शिवसेना का, उन्होंने भी कुछ बोला है, लेकिन वो अभी कैंडिडेट नहीं है और वो चुनाव में नहीं है। मैं उनको नहीं कहना चाहता। और भी लोग जो इस तरह के लोग हैं, देश को तोड़ने वाले, जिन्नावादी विचारधारा के लोग, देश को टुकड़ा टुकड़ा करने वाले गैंग के लोग जो उनके साथ हैं, वो बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल करें। तो उनकी बिल्कुल नहीं चलेगी, नहीं चलने दूंगा। और आप लोगों का मुझे समर्थन चाहिए। आप लोगों के जो आप लोग आए इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये मेंबर तक बात पहुंचाएं और देश के लोगों को भी बात पहुंचाएं। देश में जो अच्छे लोग हैं आप उनको चुनें, अच्छे को चुनें, सच्चे को चुनें। 6 नंबर बेल्ट पे सोहेल हिंदुस्तानी को मोल लगा के जिताएं, सलमान साहब जैसे को सबक सिखाएं। जय हिंद, जय भारत। चुनाव, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। चुनाव की एक बार डेट और किस जगह चुनाव होना है? 11 अगस्त। आज कल से ऑनलाइन वोटिंग चालू हो चुकी है देश के कोने कोने के अंदर। 20 के मेंबर हैं, विदेशों में 20 के मेंबर हैं। 11 अगस्त को ऑफलाइन वोटिंग होगी। आप आइए इस्लामिक सेंटर, 9 बजे से 8 बजे से वोटिंग चालू होगी। आप देखिए और इनको बेनकाब करिए। इनके जो एंटी नेशनल, एंटी सोशल जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं इस्लामिक सेंटर को अपना अड्डा बना लेंगे, उनको अड्डा, उनके मैं इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगा। हम जान की बाजी लगा देंगे देश के खातिर, इस्लामिक सेंटर को बचाने के लिए, ये देश को, समाज को बचाने के लिए। इस तरह के लोग जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं, ना समझे लोगों को। मैं कहता हूँ असल में पहले ये तय हो, असल कौन है, नकल कौन है, गद्दार कौन है, वफादार कौन है और वतन पे जानिसार कौन है। जो वतन पे जानिसार हैं, हमारे जो भाई हैं और जो हैं, उनके लिए आप जो उनकी शहादत को मत भूलो। देश की आज़ादी के अंदर जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, कि देश को आगे बढ़ाओ, ऊंचाइयों पे ले जाओ। इस्लामिक सेंटर का भी इसमें भला होगा, इसमें मुसलमानों का भी भला है, हिंदू का भी भला है, सब देश के लोगों का भला है। जय हिंद,